मूवी की स्टार्ट होती है, हमें 1976 का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें लोरेन एक केस का जिक्र करते हुए कहती है कि उसे याद करके हम आज भी डर जाते हैं। फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि एड और लोरेन जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, वे लंस परिवार की सच्चाई जानने उनके घर में आए हैं। जिस घर में लंस परिवार आया है उस घर में 1 साल पहले रॉनी डिफॉय ने अपने पूरे परिवार को मार डाला था। लोरेन लंस परिवार को एक सर्कल में बैठाकर बोलती है कि अपनी आंखें बंद कर लो और मैं अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकालूंगी, ये जानने के लिए कि रॉनी डिफॉय ने ऐसे क्यों किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि लोरेन फील कर रही है कि रॉनी डिफॉय ने अपने परिवार को कैसे मारा था। फिर लोरेन को एक बच्ची की आत्मा दिखाई देती है जो उसे एक बेसमेंट पे ले जाती है और वहाँ उसे और भी आत्मा मिलती है जो एक मिरर की तरफ इशारा करती है। जिसके बाद लोरेन उस मिरर में देखती है तो उसे अपने पीछे डीमन नन नजर आती है और फिर अगले ही पल डीमन नन लोरेन पर हमला कर देती है। इसके बाद डीमन नन लोरेन को एड की मौत का एक विजन दिखाती है और फिर लोरेन अपने विजन से बाहर आ जाती है। इसके बाद अब हम आते हैं फिल्म की मेन स्टोरी पर, जहाँ पर हम देखते हैं जेनेट जो कि अपनी भाई बहनों के साथ स्कूल से घर जा रही है। उसी रात जेनेट अपनी बहन मार्गरेट के साथ आउजा बोर्ड खेल रही है और कहती है कि अगर यहाँ पर कोई घोस्ट है तो हमसे बात करे, पर कुछ नहीं होता। फिर आधी रात को कुछ आवाज सुनकर जेनेट की आंख खुल जाती है और वो खुद को नीचे हॉल में पाती है, जिस पर वो सोचती है कि ये कैसे हुआ। तभी मार्गरेट के रूम का गेट कोई नॉक करता है पर वहाँ कोई नहीं होता। अगले दिन जेनेट की माँ पैगी अपनी दोस्त से बता रही है कि वह जेनेट के सिगरेट पीने से परेशान है। आगे हम देखते हैं कि एड और लोरेन का टीवी में इंटरव्यू आ रहा है जिसमें बैठे डॉक्टर उन्हें झूठा बताते हैं और कहते हैं कि वे ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, जिस पर एड को गुस्सा आ जाता है। उसी रात जेनेट किसी से बात करती है जो उसे कहता है कि यह मेरा घर है और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी जेनेट के साथ सो रही मार्गरेट उठ जाती पर वह जेनेट को सुला देती है और फिर कुछ देर बाद जेनेट फिर से उठकर मार्गरेट के पीछे आ जाती है और किसी से बात करने लगती है। तभी मार्गरेट के पीछे से किसी की आवाज आती है और मार्गरेट लाइट्स ऑन करती है पर वहाँ कोई नहीं होता। फिर उसी रात जॉनी अपने रूम में होता है, तभी उसकी कार अपने आप चलकर उसके रूम तक आती है, जिसे जॉनी वापस अपने टेंट में रख देता है। पर वो फिर से चलकर बाहर आ जाती है, जिससे जॉनी डर जाता है और पैगी के रूम में चला जाता है। और फिर पैगी वहाँ आकर देखती है तो उसे कोई नहीं मिलता। तभी उसे नीचे हॉल से आवाज आती है और वो नीचे जाके देखती है तो सोफे पर जेनेट बैठी हुई है और पूछने पर जेनेट कहती है कि उसे नहीं पता ये कैसे हुआ। फिर अगले दिन जेनेट घर में अकेली होती है और टीवी देख रही है। तभी उसके टीवी के चैनल्स अपने आप चेंज होने लगते हैं और जिसका रिमोट उसके साइड में रखा हुआ था वो उसे नहीं मिलता। तभी उसे उसकी मदर पैगी का कॉल आता है, जिसके बाद वो देखती है कि टीवी का रिमोट साइड में रखे सोफे पर ही है। फिर जेनेट रिमोट उठाती है पर टीवी खराब हो जाता है, जिसके बाद जेनेट रिमोट को वहीं पे रख के टीवी को ठीक करने की कोशिश करती है। तभी उसे टीवी के मिरर से पीछे सोफे पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है जिसके हाथ में रिमोट होता है और जैसे ही वो पीछे टर्न करती है तो रिमोट अपने आप नीचे गिर जाता है और फिर अगले ही पल टीवी के साइड से एक आदमी उसे डरा देता है। उसी रात जेनेट खुद को बेड से बांध रही है जिससे वो नींद में न चल सकी, पर कुछ देर बाद वो बेड से नीचे गिर जाती है। तभी उसके रूम का गेट कोई नॉक करता है, जिसे देखने में बाहर जाती है पर वहाँ उसे कोई नहीं मिलता और फिर वह नीचे जाती है तो वह देखती है कि नीचे रखा सोफा अपने आप हिल रहा है, जिससे जेनेट डर जाती है और अपने रूम में आकर एक चेयर को गेट से लगा देती है और फिर अपने बेड पर आकर लेट जाती है। पर जैसे ही वो टर्न करती है तो वो चेयर उसके साइड में होती है और उसका गेट भी खुला हुआ होता है, जिससे वे दोनों घबराकर पैगी के रूम में चली जाती है, जहाँ पर जेनेट पैगी को दिखाती है कि उसके नेक पर किसी ने काट लिया है और उनके रूम में कोई है। फिर पैगी उनके रूम में आकर चेक करती है तो उसे वहाँ कोई नहीं मिलता, पर अचानक ड्रेसिंग अपने आप मूव करती है जिससे रूम का गेट बंद हो जाता है, जिससे वे घबराकर अपने नेबर्स के यहाँ चले जाते हैं और फिर उनके नेबर पुलिस को कॉल करते हैं। जिसके बाद 2 पुलिस ऑफिसर्स उनके घर आकर चेक करते हैं, उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता, पर तभी वहाँ रखी एक चेयर अपने आप मूव करती है, जिससे वे सभी डर जाते हैं और घर से बाहर आ जाते हैं। और फिर उनमें से लेडी पुलिस ऑफिसर पैगी से कहती है कि हम तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, मैं फादर को जानती हूँ, वे तुम्हारी हेल्प करेंगे। अगली सीन में हम देखते हैं कि लोरेन की बेटी को घर में एक नन दिखाई देती है और फिर लोरेन उस नन का पीछा करते हुए उस रूम में जाती है जहाँ पर एड ने डीमन नन की पेंटिंग बनाई थी। तभी लोरेन को उस रूम में एक शैडो दिखती है जो पेंटिंग के अंदर आ जाती है और वो पेंटिंग चलकर लोरेन पर अटैक कर देती है, जिससे लोरेन बेसमेंट में गिर जाती है। और फिर लोरेन डीमन नन से उसका नाम पूछती है और ये पूछती है कि उसे क्या चाहिए। इसी बीच हमें पता चलता है कि ये लोरेन का विजन है, जिसमें वो बाइबल को फाड़ते हुए कुछ लिख रही है और विजन में डीमन नन लोरेन को एड की मौत दिखाती है।
है, पर तभी वह अपने विजन से बाहर आ जाती है और बहुत डरी हुई होती है। वहीं न्यूज चैनल वाले जेनेट और मार्गरेट का इंटरव्यू लेते हुए उनसे पूछते हैं कि यहाँ कोई है तो हमसे बात करिए, क्या वह हमसे बात करना चाहता है। तभी जेनेट के अंदर कोई आ जाता है और वह बहुत अजीब बिहेव करने लगती है, जिस पर वो कहती है कि मेरा नाम बिल विनकिंस है, मेरी उम्र 72 साल है और मुझे इन लोगों की चीखें सुनना बहुत पसंद है। उसी रात पैगी अपने बच्चों के साथ नेबर्स के घर पर सो रही है और आधी रात को एक बेल की आवाज सुनकर जॉनी जाग जाता है और वे घर के डॉगी को आवाज लगाता हुआ बाहर की ओर जाने लगता है, जो घर की गेट के पास बैठा हुआ है। पर तभी उसका डॉगी क्रूक्ड मैन बन जाता है और जॉनी पर अटैक कर देता है और इसी बीच क्रूक्ड मैन जेनेट के अंदर आ जाता है और सब पर हमला कर देता है। फिर वह जेनेट को छोड़ देता है और जेनेट बेहोश हो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि फादर एड और लोरियन को जेनेट की रिकॉर्डिंग सुनाते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हें इनकी हेल्प करनी होगी, पर लोरियन कहती है कि अब हम कोई केस नहीं लेंगे, हम किसी की हेल्प नहीं कर सकते। पर एड कहता है कि हम वहाँ जाएंगे और अगर वहाँ पे कोई खतरा हुआ तो हम चर्च को बता देंगे। और फिर वे दोनों पैगी के घर चले जाते हैं और लोरियन जेनेट से बात करती है। वहीं एड पैगी से उस घर के फर्नीचर के बारे में पूछता है, जिस पर पैगी बताती है कि ये हमने घर के साथ ही खरीदा था और वह सोफा भी इसी के साथ आया था। लोरियन जेनेट से उस घोस्ट के बारे में पूछती है, जिस पर जेनेट बताती है कि वो हमें चोट पहुंचाना चाहता है। आगे मूवी में हम देखते हैं कि वे लोग जेनेट को सोफे पर बैठा देते हैं और उस घोस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिस पर जेनेट कहती है कि आप लोग टर्न हो जाइए, नहीं तो वो नहीं आएगा। और इसी बीच वे लोग जेनेट को मुंह में पानी लेने के लिए कहते हैं कि अगर वो ये सब आवाज खुद से निकाल रही है तो इसके बाद वो ऐसे नहीं कर पाएगी। तभी जेनेट के अंदर बिल विनकिंस की आत्मा आ जाती है। एड उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और इन लोगों को छोड़ दो। फिर वो बताता है कि मैं नास्तिक हूँ और मैं अपने परिवार से मिलने आया था। तभी एड उसे और क्रॉस दिखाता है, जिससे उसे प्रॉब्लम होती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और एड इस सब को रिकॉर्ड कर लेता है और उनके साथ वो रिपोर्टर भी होता है जिसने जेनेट का इंटरव्यू लिया था। आगे एड लोरियन से कहते हैं कि मुझे इन पर विश्वास नहीं है, शायद ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। पर लोरियन कहती है कि मुझे ये सब सच लगता है। उसी रात जेनेट पैगी के पास सो रही है। तभी देर रात को जेनेट की आंख खुलती है और वो खुद को हॉल की सीलिंग पर लटका हुआ पाती है और सामने सोफे पर बिल विनकिंस की आत्मा बैठी हुई है। और अगले ही पल जेनेट अपने उसी रूम में पहुंच जाती है जिसे बाहर से लॉक किया गया था, जहां पर बिल विनकिंस की आत्मा जेनेट पर अटैक कर देती है, जिससे डरकर वो चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर पैगी और बाकी सब वहां पर आ जाते हैं। इसके बाद एड उस रूम का लॉक खोल के जेनेट को बचा लेते हैं और वहां पर लगे क्रॉसेस में से एक क्रॉस हिल रहा, जिसे लोरियन देख लेती है और उसे यह बहुत अजीब लगता है। अगले दिन एड और लोरियन उन जर्नलिस्ट से मिलते हैं जिन्होंने जेनेट का इंटरव्यू लिया था और उनमें से एक रिपोर्टर कहती है कि जेनेट झूठ बोल रही है, वहीं दूसरे कहते हैं कि वो सच बोल रही है। वहीं एड को वे फोटो दिखाते हैं जिसमें जेनेट की गर्दन पर काटने का निशान होता है। आगे हम देखते हैं कि एड जेनेट और बाकी सभी के लिए कुछ सामान लाते हैं। उसी रात एड पैगी के घर में बनी बेसमेंट में एक पाइप ठीक कर रहे हैं जो लीक हो गया था और उसकी वजह से पानी भर गया था। तभी पैगी को एड के पीछे एक साया नजर आता है जो कि एड की ओर बढ़ रहा है और वो एड से कहती है कि तुम्हारे पीछे कोई है, पर एड के देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। और जैसे ही पैगी पानी में आगे आती है तो बिल विल्किंसन उसका हाथ खींच लेता है और उसके हाथ पर भी वो काटने का निशान हो जाता। वहीं दूसरी ओर जेनेट मार्गरेट से कहती है कि उसे किचन में कोई दिखाई दे रहा है जो चाकू से खेल रहा है। जिसके बाद जॉनी किचन में जाता है। तभी जेनेट जो कि मार्गरेट के पास खड़ी थी वो वहाँ से गायब हो जाती है और किचन में आ जाती है। और जैसे ही वे लोग घर में एंटर करते हैं कोई उन पर सामान फेंककर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो उनसे बच जाते हैं। जिसके बाद जॉनी उन्हें किचन की एक अलमीरा में बैठा हुआ मिलता है और वे लोग जेनेट को ढूंढ लेते हैं। जिसके बाद उन्हें जेनेट भी एक अलमीरा के अंदर बैठी हुई दिखाई देती है और वो उसमें बुरी तरह से फंसी हुई होती है, जिसे देखकर हमें पता चलता है कि वो शैतान के कब्जे में है। पर एड उसे अपना क्रॉस दिखाकर वहाँ से निकाल लेता है। जिसके बाद लेडी रिपोर्टर उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिससे पता चलता है कि जेनेट ही ये सभी सामान इधर उधर फेंक रही थी। और फिर वे लोग पैगी से कहते हैं कि तुम सब नाटक कर रहे हो। और ये सब सुनकर पैगी गुस्सा हो जाती है और उन लोगों को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है और फिर एड और लोरिन वहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि मार्गरेट जेनेट से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर जेनेट बताती है कि उस आत्मा ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था, नहीं तो वो जॉनी को मार देता। वहीं ट्रेन में सामान रखते हुए एड के बैग से वो कैसेट गिर जाती है जिसमें उन्होंने जेनेट की रिकॉर्डिंग की थी और जिसे देखकर एड को काफी अजीब लगता है। इसके बाद एड लोरेन से कहता है कि उसने हमें 2 मैसेज दिए थे और फिर वो दोनों कैसेट को एक साथ चलाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि बिल विनकिंस किसी के कंट्रोल में है।
और तभी लोरीन को एक विजन आता है जिसमें उसे सोफे पर बैठा हुआ बिल विल्किंस दिखता है और उसके पीछे डीमन नन खड़ी है। और फिर तभी लोरीन अपने विजन से बाहर आ जाती है और उसकी नाक से खून आ रहा होता है। और फिर लोरीन एड से बताती है कि बूढ़ा आदमी तो सिर्फ एक मोहरा है, और फिर वे लोग वापस पैगी के घर की ओर चल देते हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि जेनेट के अंदर शैतान आ चुका है जो मार्गरेट को उठाकर दूर फेंक देता है। तभी पैगी सभी बच्चों को लेकर घर से बाहर आ जाती है और वो जैसे ही घर में वापस जाने की कोशिश करती है तो शैतान घर के गेट बंद कर देता है और जेनेट घर में अकेली होती है। लेकिन इसी बीच एड और लोरेन भी उनके घर पर आ चुके हैं और फिर एड विंडो तोड़कर अंदर जाने की कोशिश करते हैं, पर एक सोफा उड़कर आता है जो एड पर अटैक कर देता है, पर एड उससे बच जाते हैं। जिसके बाद एड बेसमेंट के गेट से घर में चले जाते हैं और एकदम से गेट बंद हो जाता है और लोरेन बाहर ही रह जाती है। और फिर एड बेसमेंट की छत को तोड़कर ऊपर रूम में जाने की कोशिश करते हैं, पर तभी वहाँ लगा गैस पाइप अपने आप खुल जाता है जिसकी गैस सीधा एड की आंखों में जाती है, जिससे वे घायल हो जाते हैं और उन्हें धुंधला दिखने लगता है। वहीं एड को घर में नीचे किसी शैतान के होने का एहसास होता है और फिर वे अपना क्रॉस निकालते हैं और शैतान को नर्क में जाने का वास्ता देते हैं। वहीं दूसरी ओर पैगी के नेबर गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे वे लोग अंदर जा सके। तभी लोरेन जान जाती है कि डीमन को खत्म करने का क्या तरीका है। तभी लोरेन को अपना वही विजन याद आता है जिसे उसने अपने घर में देखा था। जिसके बाद वो अपनी कार से बाइबल लेती है और उसका नाम जान जाती है। तभी बिजली गिरने से घर के पास लगा पेड़ टूट जाता है और वो वैसा ही हो जाता है जैसा लोरेन ने अपने विजन में एड की मौत में देखा था। तभी उन्हें ऊपर से जेनेट की आवाज आती है और जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं तो जॉनी के टेंट में क्रूक्ड मैन होता है और वे उन पर हमला कर देता है, पर एड उससे बचकर जेनेट के पास पहुंच जाते हैं। यह जो अब पूरी तरह से डीमन नन की कंट्रोल में है और वो एक विंडो पर खड़ी होती है और नीचे वही नॉक द ट्री है और तभी जेनेट उस पर से जंप लगा देती है, पर एड उसे पकड़ लेते हैं। पर वे विंडो पर लगे पर्दे के सहारे खुद को पकड़ लेते हैं जो धीरे धीरे उनसे छूटने लगता है। तभी वहाँ पर लोरेन आ जाती है जहाँ वो एड और जेनेट को बचाने की कोशिश करती है, पर डीमन अपनी पावर से उसे पीछे फेंक देती है। तभी लोरेन डीमन नन से कहती है कि मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ, जो कि वेलेक है, और उसके बाद लोरेन उसका नाम लेते हुए उसे नर्क में भेज देती है जिससे डीमन नन खत्म हो जाती है और वो एड और जेनेट को बचा लेते हैं। इसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। फिर मूवी के लास्ट में दिखाते हैं कि जेनेट की माँ पैगी भी 2003 में उसी सोफे पर बैठे हुए मर गई थी और फिर मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।